50 साल तक झंडा अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, वो लोग आज आज़ादी के असली ठेकेदार बन रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप कैसे मानोगे? आपको मानना पड़ेगा। तो आपके यहाँ ईडी जाएगी, आपके यहाँ सीबीआई जाएगी, आपके यहाँ बुलडोजर भी, आपको बुलडोजर जिला पंचायत तक में लोग हैं, बुलडोजर चले गए। कि आप कल तक बेईमान रहिए, डकैत रहिए, चोर रहिए, हत्यारे रहिए, अपराधी रहिए, आप आज बीजेपी की सदस्यता लीजिए और कल से आप अडानी साहब विश्व में सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन हकीकत क्या है? कितने लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने हिंदुस्तान के तिजोरी से उठा लिया है। हम आप अभी 1 लाख रुपया अगर बैंक से लेने चले जाएं तो सारी जांचें हो जाएंगी। तो कहते ना, मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर चल दूंगा, देखे जाने ना पाऊं। नमस्कार, इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व नगर विकास मंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता नकुल दुबे जी। नकुल दुबे जी से कुछ सवाल हैं जो इंडिया जंक्शन के माध्यम से उनके जवाब आप तक पहुंचेंगे। आइए मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से 3 सवाल हैं या कौन से सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए आज मौजूद हैं नकुल दुबे जी। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया जंक्शन में। नकुल दुबे जी, पहला सवाल हमारा आपसे है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही, राहुल गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं, अभी सोनिया गांधी भी शामिल हो गई उसमें, 36 किलोमीटर की यात्रा है। इस वक्त कांग्रेस को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि भारत जोड़ने का काम शुरू कर दिया और यात्रा के माध्यम से एक मैसेज देना शुरू कर दिया हिंदुस्तान में लोगों को। इस यात्रा से कहीं ना कहीं से कई पार्टियां इस यात्रा को लेकर सवाल भी उठा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सवाल उठा रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत है, ऐसे ही बहुत सी चुटकियां लेने की सवाल उठ रहे हैं, पार्टियां बोल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, ये समय की मांग है। आज जो भी सच्चा देशभक्त है या सच्चा राष्ट्रभक्त है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है, एक ही बात घूम रही है कि वास्तव में आज यह देश सच्चे लोकतंत्र के रूप में चल रहा है या ये देश झूठ के तरह तरह के झूठे सपने दिखा करके लोगों को बरगला करके चलाया जा रहा है। तो संपूर्ण जनमानस में जो भावना एक पैदा की जा रही है या ये बताया जा रहा है कि साहब वो हम लोगों को लीज पर आज़ादी मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये लोग आज़ादी में इन लोग को योगदान नहीं था। मोदी जी उस समय भी किसी रूप में रहे होंगे, उन्होंने अंग्रेजों को भगा करके, जिन्होंने 50 साल तक झंडा अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, वो लोग आज आज़ादी के असली ठेकेदार बन रहे हैं। और सावरकर के माध्यम से और क्या बोलते हैं आपके कोर्से के माध्यम से जो एक अजीबोगरीब वातावरण इस देश में ला दिया गया, और ख़ास तौर से हमसे कहा गया कि जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों का, पूर्वजों का अपमान करते हैं। मेरा इशारा लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ है, मेरा इशारा मुरली मनोहर जोशी की तरफ है, मेरा इशारा अन्य नेताओं की तरफ है। जिस तरह से हम अपमान करते हैं, संपूर्ण देश के एक एक व्यक्ति को इस अपमान में शामिल होना चाहिए। अपने बड़ों का, अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का, अपने इष्ट देवों का कितना तुम अपमान कर सकते हो। जितने बड़े इतना तुम अपमान कर सकते हो, उतने बड़े तुम भारतीय जनता पार्टी के तुम समर्थक हो, अंधभक्त हो उनके। तो इन सब बातों को पर से जो नकाब है उसको हटाने के लिए, देश के एक एक नागरिक को जोड़ने के लिए, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारा विश्व में विख्यात थी, जिसके लिए हम लोगों के ग्रंथों में, हम लोगों के पुराणों में, हम लोगों के पुस्तकों में आज पाया जाता है कि साहब अगर कोई भी घर में आ जाता था तो उसको पहले हम लोग भोजन करा करके भोजन करते थे, उसको भूखा नहीं जाने देते थे। आज उसके इतर काम हो रहा है कि अगर पाओ तो उसकी भी रोटी छीन करके खा लो या अपने कब्जे में रख लो। संपूर्ण देश को भीख मांगने की भीख के कगार पहुंचा दो। हर व्यक्ति को प्रयास करो कि अडानी अंबानी या उनके परिवार को छोड़ करके हर आदमी 5 किलो राशन पे ही जीवित रहे। हर आदमी उनके द्वारा लगाए गए टीकों के आधार पर जिस पर अपनी फोटो लगवाते हैं उसको देख देख करके बताए साहब मैं इसी वजह से जिंदा हूँ, अदरवाइज हम मर गए होते।
तो इन सब भावनाओं के माध्यम से जो हम लोगों को गुलामी की राह पर ले जाने के लिए अग्रसर हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले, उस पर विराम लगाने के लिए और उसको समाप्त करने के लिए, उसको समूल नष्ट करने के लिए माननीय श्री राहुल गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की है, जिसमें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी भी सम्मिलित हैं। वो यात्रा इसी लगाई जा रही है कि एक एक जन को जोड़ करके इस देश को अखंड भारत का जो स्वरूप भारतीय संविधान के माध्यम से मिला हुआ था, उसको हम लोग पुनः एक बार दोहराने का। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, बसपा के बड़े बड़े नेता, सपा के बड़े बड़े नेता आज के दौर में सब भाजपा की तरफ अपना मुंह किए खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं से लोग शामिल भी हो गए। तो क्या इस राजनीति को क्या कहेंगे? इस राजनीति को देखिए, अगर आपकी भी हमको ठीक ठाक उम्र होगी, हम लोग ये सब इस तरह की भावनाओं से बहुत दूर हुआ करते थे। अब हम आपको बुलडोजर से डरवा देंगे, हम आपको ईडी से डरवा देंगे, हम आपके यहाँ सीबीआई भेज देंगे, हम आपके यहाँ फर्जी कुछ सामान रख करके आपको गिरफ्तार करवा देंगे। ये कभी भी हमारे देश के किसी भी लोकतंत्र में किसी चुनी सरकार ने नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप कैसे मानोगे? आपको मानना पड़ेगा। तो आपके यहाँ ईडी जाएगी, आपके यहाँ सीबीआई जाएगी, आपके यहाँ बुलडोजर भी, अब तो बुलडोजर जिला पंचायत तक में लोगों के बुलडोजर चले गए। ये जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो अपने आप को बहुत ही बड़ा उदारवादी और बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, लोगों का मदद करने वाली, जन कल्याणकारी, उस कुछ नहीं है। उनको सत्ता चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं, अभी तो एक कोई चौपाई भी निकली हुई बहुत बढ़िया से लगाया लोगों ने कि आप कल तक बेईमान रहिए, डकैत रहिए, चोर रहिए, हत्यारे रहिए, अपराधी रहिए, आप आज बीजेपी की सदस्यता लीजिए और कल से आप। तो जो सारी व्यवस्थाओं को अपंग बना दिया गया है, चाहे वो आपकी कुछ मीडिया हो, चाहे आपकी हर जगह आप कोई भी उठा के देख सकते हैं। आप प्रिंट मीडिया देख लीजिए, आप अभी अखबार हमको मंगा के दे दें, अभी लखनऊ से जो आज छपे होंगे, किसी भी पन्ने पर एक जन को छोड़ करके, एक पार्टी को छोड़ करके, एक नेता को छोड़ करके कुछ भी नहीं बचा है। तो हमारा देश लोकतंत्र के द्वारा बनाया देश है। हमारा देश जनता के मतों के आधार पर चुन करके लोग सरकार बनाए हैं। इन्होंने कह दिया नहीं साहब, हम तो अलौकिक शक्तियां हैं और उन शक्तियों के माध्यम से हम लोग ईवीएम में बैठ जाते हैं और हमारी सरकार बन जाती है। जिस वक्त आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, प्रदेश में एक चर्चा हो कि अरे नकुल दुबे ने ज्वाइन कर लिया। उस चर्चा का विषय बना और पार्टी में कहीं ना कहीं से पार्टी में लोगों ने जुड़ने की शुरुआत कर दी। खाबर जी आ गए, बड़े बड़े नेता मतलब जो है ये जुड़ने लगे और आज की डेट में कांग्रेस की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं उनसे। क्या था आप में, क्या कांग्रेस ने देख लिया आप में जो कांग्रेस में ने आपको शामिल किया और आप कांग्रेस में गए? अब आपके आ जाने के बाद में कांग्रेस क्या कुछ नया करने वाली? देखिए, हम लोगों ने देश के माध्यम से लिया ही है। देश को हम लोगों को देख पाने की न तो क्षमता थी और न आज है, और न हमको नहीं लगता भविष्य में हो भी पाएगी। लेकिन आज हमारा देश संकट में है। ऐसा नहीं कि हमको बीजेपी से ऑफर नहीं था, हमको समाजवादी पार्टी से ऑफर नहीं था। लेकिन इस वक्त मेरा तो ये दावा है, चैलेंज है कि जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहता है, अपने आप को देशभक्त कहता है, ये उसकी मजबूरी है कि वो कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ करके इस देश को गुलामी की राह पर जाने से बचाए। अडानी साहब विश्व में सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन हकीकत क्या है? कितने लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने हिंदुस्तान की तिजोरी से उठा लिया है। हम आप अभी 1 लाख रुपया अगर बैंक से लेने चले जाएं तो सारी जांचें हो जाएंगी, सारी जांचें हो जाएंगी आपकी। काया कहाँ से था, जाएगा कहाँ, क्यों ले रहे हो, सारी। और वहां पर कितने लाख करोड़। और दुर्भाग्य देखिए आप, सवेरे साहब उठते हैं, उन्होंने कहा आज हमको रेल खरीदना है। सूचना जाती है कि साहब रेल बेचो, दिन भर में डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। शाम को बात आई कि साहब अरे इसमें इतने लाख करोड़ रुपए लगने हैं। चिंता क्यों करते हो? रिजर्व बैंक से उतने लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया जाता है। हमारा ही पैसा, हमारे ही पैसे का कर्जा, हमारे पैसे के कर्जे की हमारी ही संपत्ति खरीद ली जाती है अपने नाम से, और अपने नाम करने के बाद 4 दिन बाद कहा जाता है ये रुपया एप्लीकेशन लाओ। एप्लीकेशन आ गई, वो कर्जा माफ हो जाता है। सर, अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव आने हैं।
आपने देखा था कि 2019 में सपा और बसपा ने गठबंधन कर लिया था, नतीजा सबके सामने था। कहीं ना कहीं से दोनों मन से एक आवाज़ उठ रही है, तो क्या ये दोबारा फिर 24 में देखने को मिलेगा? अगर हुआ ऐसा तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा? देखिए, ये जो प्रश्न है आपका, ये अभी इसके लिए थोड़ा सा हमको आपको दोनों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हर कीमत पे जाना ही है। कौन इनको विदा करेगा, ये तो जनता ने तय कर लिया है। और हम लोग तो घूम रहे हैं गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले। इनका जो झूठा तिरस्क था, झूठे इनके जो वादे थे, जो इनके 15 लाख रुपए दिए जाने के जो सपने थे, वो जनता सब जान चुकी है। जनता जान चुकी है कि कितने सच्चे हैं, कितना काला धन ले आएंगे, कितना काला धन भेज देंगे, डॉलर को कहाँ ले खड़ा कर देंगे, ये एक एक व्यक्ति जान चुका है। और जिन बातों से हम लोग को लड़ाने का काम कर रहे थे, अब दोनों पक्ष जान चुका है कि भाई देखो, लड़ना भिड़ना नहीं है। अगर लड़े भिड़े तो ये, और भाई साहब जिस दिन हम माने डाने चले गए, उस दिन इस देश का क्या होगा, जब उसकी कल्पना करिए खाली आप। जो कहते थे मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर चल दूंगा, देखिए जाने ना पाऊँ। तो यूपी कांग्रेस अभी लगातार अपनी मीटिंगें कर रही है, दौड़ रही है। कांग्रेस भारत को मैसेज भी दे रही है, यूपी को मैसेज दे रही है, मतलब पूरे देश को कांग्रेस एक मैसेज दे रही है कि अब हम, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या मतलब इससे पहले कांग्रेस में कोई मजबूत लीडर नहीं था, या कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद का चुनाव को लेकर जो दौड़ है, जो अध्यक्ष पद के लिए जो कसम कसा मची हुई है, गहलोत कभी टूट जाते हैं, कभी इस तरीके से जो बातें आ रही हैं, तो आप भी मीडिया के मार्फत से देख और सुन रहे होंगे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में चाहे वो बहुत सारे सीताराम केसरी जी रहे हों, बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी रही जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया इन लोगों ने। इधर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लोग हैं, उनको कांग्रेस पार्टी को बहुत दुरुस्त करके सत्ता सौंपनी है। तो उन्होंने कहा कि साहब हम सत्ता आपको देंगे, बशर्ते कि आप ये काम कर लीजिए। तो उसी कड़ी में पहला काम था कि उनको यहाँ पर, वो अपने यहाँ लोकतंत्र से चुनाव करा नहीं सकते, अपने यहाँ वो राष्ट्रीय, उन्होंने कहा आप बनाइए, हम लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र आपको देंगे। उसी की शुरुआत में ये खड़गे साहब और थरूर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, परिणाम आ जाएगा, उनमें से कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली है, इस देश को बहुत कुछ दिया है, हम लोग तो कई जन्मों तक उनकी ऋणी रहेंगे। और वही परिस्थितियाँ, वही सिचुएशन, वही स्थितियाँ पुनः आपके सामने होंगी। कोई सवाल मेरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था अभी, जन्मदिन को लेकर मौजूदा नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर और गुरु, इन्होंने मोदी जी की जयंती बना दी और कह दिया कि मोदी जी की जयंती गांधी जी की जयंती। क्या कहना चाहेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब खुद मोदी अपने सुप्रीमो की, यानी मोदी जी की जयंती बोल रहे हैं, नगर विकास मंत्रालय उनके पास है, चूंकि आपके पास भी नगर विकास मंत्रालय था, ये सवाल इसलिए पूछना और लाजमी बनता मेरा है, इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनके मंत्रियों को और नेताओं को? एक्चुअली देखिए, अगर देखा जैसे कि सरदार पटेल जी के नाम से स्टेडियम था, तो मोदी जी ने उसको हटा के अपने नाम से कर लिया कि साहब नहीं, सरदार पटेल जी का नाम वो नहीं है, वो मेरे नाम से स्टेडियम होना चाहिए, ताकि जब भी यहाँ पर कार्यक्रम में आऊँ तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी। तो उनको समय समय पर सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी बहाने अपना नाम सुनना है। तो यही संदेशा उनके मातहतों में भी है। अब चूँकि उनके जन्मतिथि का मामला है और निश्चित रूप से हर किसी को अपना जन्मदिवस मनाने का वो अधिकार है, तो उन्होंने अपना मनाया। और वो इनका वो है राठौर साहब, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैंने सुना नहीं, जयंती बोल दिया, सुना नहीं एक्चुअली सही पास रिकॉर्डेड जी। तो हाँ, तो होगा। लेकिन अब हमने, लेकिन जो आप कहना चाहिए, जो हमसे सुनना चाह रहे हैं, वो यही है कि इस देश में हर व्यक्ति दुखी है। शिक्षित, शिक्षा का महंगाई से कहाँ शिक्षा कहीं। देखिए, अगर आप सच्चे रूप से विकास के नाम की बात करें हमसे, तो 2014 से लेकर के 2022 विश्व गुरु की आप बात कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग आत्महत्या कर रहे हैं,
अभी जिस दिन उन्होंने यहाँ पर हमारे आया कि साहब वो फिर से ग्लोबल समिट लगेगी जिसके लिए वो जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी विदेशों से जाकर के इन्वेस्टमेंट लाएंगे। यहीं पर माल के किसान कैलाश जी ने वो बैंक का कर्जा न चुका पाने का उन्होंने फांसी से लटक करके अपने शरीर का त्याग किया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सच और झूठ, आप 2013 की नरेंद्र मोदी जी की रिकॉर्डिंग को निकाल लीजिए। हर रिकॉर्डिंग का जवाब आज 2022 में आपके पास है। अगर आप निष्पक्ष होंगे तो आप कहेंगे यार सब तो झूठ बोले हैं। तब का झूठ और आज का सच, इनको अगर आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा बेस ही झूठ पर आधारित है। और समय आ गया है, अगर हम लोग इस झूठ को अनदेखा किए रहे तो मैंने वही कहता हूँ कि देखिए, आर्थिक गुलामी की ओर तो हम लोग बढ़ ही रहे हैं। अभी हमको आपको एयरपोर्ट तक जाना होगा तो हम आप यही सोचते हैं कि यार गाड़ी छोड़ो और बादशाह नगर से मेट्रो बैठ लिया जाए, 50 रुपए में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, डीजल पेट्रोल बच जाएगा। क्या है ये सब? आप हमको बता रहे हो कि हम आर्थिक रूप से आजाद होंगे जब आपने सारे व्यवसाय, सारे उद्योग, सारे धन, सबको तो आप व्यक्ति विशेष में केंद्रित कर रहे हो। हाँ, जो आपके मुखिया लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, जो वो सब ले लेकर भाग जा रहे हैं। लगभग कितने 8 लाख लोग जो है वो करोड़ों की संपत्ति लेकर के विदेशों में जाके बस रहे हैं और लगातार चल रहा है प्रक्रिया। ये क्या है? ये सब ये सिर्फ ये है, दिखाता है कि यहाँ पर आत्महत्याएं, यहाँ पर गरीबी, यहाँ पर बेरोजगारी, यहाँ पर लूटमार, यहाँ पर भ्रष्टाचार, यहाँ पर लोगों का शोषण, राजनीतिक पार्टियों को तरह तरह के हथकंडों में फंसा करके उनको सजबाग दिखा करके उनको कहते हैं कि लोकतंत्र को क्या करने का कार्यक्रम, ये डेली की यहाँ रूटीन हो गया है। यहाँ पर काम कुछ नहीं हो रहा है। आपने शिक्षा की बात कही, आप उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान देखिए, इन्होंने कैसे नई संस्थाएं खोली होंगी, कितने का आपने लोकार्पण किया होगा। आपने रोज बात होगी, एम्स खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, विश्व कहाँ बन रहा है भाई? धरातल बताओ ना। वो कहेंगे साहब हर शहर एक मेडिकल कॉलेज। आप चलिए, मेरे साथ चलिए, आप सीतापुर चलिए, आप हरदोई चलिए, आप उन्नाव चलिए, कहीं आपको मेडिकल दिखाई पड़ जाएगा। तो एक जो झूठ वाला जो चल रहा है वो महिमा मंडन और कुछ आपकी राष्ट्रीय स्तर की मीडिया हैं, उनको ये सब दिखाई नहीं पड़ता है। वो सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते हैं, उनको एक बाकाया एक मिल जाता है एजेंडा, उसके पार्टिसिपेंट से मिल जाते हैं, उसी माध्यम से हमको आगे फंसा करके एक ऐसे भारत की संरचना की जा रही है जिसको कि हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने सपने में भी नहीं सोचा था। बस हम लोग ईश्वर से सुबह शाम यही प्रार्थना किया करें कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी इस देश को, इस प्रदेश को मुक्ति दे, ताकि यहाँ पर अमन, चैन, शांति और विकास पुनः स्थापित हो सके और लोगों के चेहरों पर खुशहाली। सर, ये अभी नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? नगर निकाय के चुनाव तैयारियां तो मैं देख रहा हूं काफ़ी व्यापक पैमाने पर, और प्रत्याशी तो हमको लगभग काफ़ी अधिकांश वार्डों में तय हो ही गए हैं। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की चालों को भी समझने के लिए बड़ा वो लगता है, वो कह रहा वो तो उनके यहाँ तो 12 महीने 5 साल चुनाव होते हैं और कुछ इलेक्शन होते हैं। उनको इलेक्शन लड़ना है और साम दाम लड़ना। लेकिन ये है कि इस बार उनको जनता जवाब देने को तैयार है और आने वाले इस चुनाव में उनको जवाब मिलेगा। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री नकुल दुबे, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब बड़े ही बेबाक अंदाज में दिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहे इंडिया जंक्शन। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।